नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुए विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। जहां विपक्षी दल इसे वोटरों के अधिकार छीनने की साजिश बता रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए विपक्ष के इरादों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कोई नया या असामान्य कार्य नहीं है, बल्कि ये प्रक्रिया हर 20 साल में की जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 1965 में लाल बहादुर शास्त्री और 1983 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी यह प्रक्रिया लागू की गई थी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2003 में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में 31 दिन में ही विशेष मतदाता पुनरीक्षण कर लिया गया था। फिर आज के डिजिटल और डेटा समर्थित युग में ये कार्य क्यों नहीं हो सकता। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर जायसवाल ने सबसे बड़ा आरोप बिहार की सीमावर्ती जिलों में अवैध वोटर घुसपैठ को लेकर लगाया। उन्होंने कहा कि किशनगंज में 105% आधार कार्ड बने हैं, अररिया में 103%, जो कि संबंधित जिलों की कुल आबादी से अधिक है। डॉक्टर जायसवाल ने दावा किया कि इन आंकड़ों में से साफ है कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि पुनरीक्षण अभियान के माध्यम से इन फर्जी वोटरों की पोल खुल जाएगी और इनके नाम कट जाएंगे। यही कारण है कि महागठबंधन इस अभियान का विरोध कर रहा है, क्योंकि ये वोटर उनकी वोट बैंक को भी असफल करेंगे। राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला गया। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें संविधान पर विश्वास नहीं है। मतदाता सूची को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने पर चुनाव आयोग पर हमला करने का एक गंभीर लोकतांत्रिक अपराध है, ऐसा डॉक्टर जायसवाल का कहना है। डॉक्टर जायसवाल ने विपक्ष से पूछा कि जब वही प्रक्रिया लालू प्रसाद के शासन में लागू हुई थी तब किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन अब जब चुनाव समीकरण पास आ रहे हैं और उस पर असर पड़ने वाला है तो यह लोकतंत्र बचाओ आंदोलन क्यों बन गया है। कई तरीके की चीजें जो है सामने आ रही है, चाहे वो कल अचानक से इस तरीके से राहुल तेजस्वी का सड़क पर उतरना हो, महागठबंधन के सभी नेताओं का सड़क पर उतारना हो, या भी कुछ भी। बीजेपी की इस प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू, अनामिका पासवान, दानिश इकबाल, कुंदल कृष्ण और सूरज पांडे भी मौजूद रहे। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मतदाता सूची पुनरीक्षण पर यह मुद्दा अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता और न रहता है, चुनाव का केंद्र बिंदु बन चुका है, बल्कि चुनाव का केंद्र बिंदु बन चुका है। महागठबंधन इसे गरीबों, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दे रहा है, वहीं एनडीए का इसे राष्ट्रीय हित में आवश्यक सफाई बता रहे हैं। कई तरीके के बयान अब सामने आ रहे, देखने ये होगा कि आगे चलकर क्या होता है बिहार की राजनीति में। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।